Hello student, welcome to student class. Today we are going to start a new chapter, chapter number 2 of your class 9, and this is geography chapter and this is physical features of India. तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 जो कि है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आप लोगों के ज्योग्राफी से. ओके तो सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली क्या क्या पढ़ना है. वट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, बिकॉज हम लोग जब तक ये नहीं क्लियर होंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है तो हम लोगों को बहुत सारा वाला कन्फ्यूज़न होगा. इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. वेल अबाउट इंडिया हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इंडिया के बारे में. जैसे प्रीवियस वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 1 में कि इंडिया साइज एंड लोकेशन, कि व्हाट इज इंडिया साइज एज वी नो कि वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है, इसके लोकेशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा. तो कहाँ पे लोकेटेड है, वेल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल डिग्री. एंड हम लोगों ने पढ़ा इंडियाज़ नेबर्स के बारे में, एंड हम लोग वर्ल्ड से इसका कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ा. यानी कि ईच एंड एवरीथिंग वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर. सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इट्स वेरियस फिजिकल फीचर्स. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके फिजिकल फीचर के बारे में. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज दिस फिजिकल फीचर. तो फिजिकल फीचर होता है क्या. देखो, फिजिकल मतलब होता है भौतिक विशेषता. ठीक है, जैसे कि वी आर ह्यूमन बींग्स, तो जो चीज़ हम लोग आंखों से देख पाते हैं किसी भी चीज़ का, समझो इसको इस तरह से कि जैसे वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमारा फिजिकल फीचर्स क्या क्या होगा, हमारे आइज़. ठीक है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे ये जो भौतिक शरीर है, कि देखो एज वी ऑल नो कि हमारे ये जो हमारा ह्यूमन बॉडीज़ है, तो इसके अंदर एक सोल होता है, यानी कि आत्मा होता है. फिर उसके बाद वो जो भी होता है देन एंड देयर, वो अलग बात है. मैं कहने का मतलब है कि ये जो हमारा बॉडी है ये फिजिकल बॉडी है जिसको हम लोग आंखों से देख सकते हैं. तो सेम थिंग वही चीज़ है, फिजिकल फीचर्स मतलब दोज थिंग जो क्या होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. ओके, यानी कि भौतिक चीज़, भौतिक विशेषता इसको हम लोग बोलेंगे. ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया का क्या क्या वेरियस फिजिकल फीचर्स है. एज वी नो कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पे क्या है, फीचर्स है. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला चैप्टर, बहुत सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं. सो लिसन वेरी केयरफुली एंड डोंट स्किप द वीडियो. तो हम लोग पढ़ेंगे इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में, वो कैसे फॉर्मेशन हुआ उसका, वो कैसे बना और उसका क्या इंपॉर्टेंस है. ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं. तो चलो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल फीचर्स में इंडिया में कौन कौन से फिजिकल फीचर्स है. इसके हम लोग जानते हैं कि इंडिया क्या है, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. बहुत ही अलग अलग चीज़ है यहाँ पे. सच में वी आर वेरी लकी दैट वी लिव इन इंडिया, क्योंकि ना जितना चीज़ यहाँ पे है, यानी कि जो क्लाइमेटिक चेंज यहाँ पे होता है एंड जो वेरियस फिजिकल फीचर यहाँ पे है, मतलब कि हर कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा. ये देख रहे हो इतने सारे फिजिकल फीचर है हमारे, तो यहाँ पे हर वो चीज़ मिल जाएगा जो आपको चाहिए. तो को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, इंडिया ही पूरा घूम लो आप. ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं. सबसे पहला वाला क्या है, द हिमालय माउंटेन. सबसे पहला हमारा फिजिकल फीचर हिमालय माउंटेन. ये सब कहाँ है, कहाँ पे लोकेट करता है, ये सब सारा कुछ हम लोग मैप से भी देखेंगे. इसके बाद क्या है, द नॉर्दर्न प्लेन्स. सबसे पहला वाला फीचर्स क्या हुआ, हिमालय माउंटेन हुआ. इसके बाद हुआ नॉर्दर्न प्लेन. इसके बाद डेजर्ट है, फिर पेनिनसुलर प्लेटू है, कोस्टल प्लेन्स है एंड आइलैंड्स है. तो ये इतने सारे पार्ट्स में आपके डिवाइडेड है हमारे फिजिकल फीचर्स. ठीक है, फिजिकल फीचर्स क्या होता है वो आप लोग समझ गए होंगे, बट इतने सारे पार्ट्स में हमारे जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया के, वो क्या है, वो डिवाइडेड है. ओके, तो चलो हम लोग उसको मैप में भी समझ लेते हैं कि ये सब कहाँ कहाँ लोकेट है. हम लोग देख लिए क्या क्या है हिमालय. अब देखो, देख रहे हो, ये देखो सबसे पहले हिमालय माउंटेन कहाँ पे है, तो आपका ये जो नॉर्दर्न वाले माउंटेन जहाँ पर आएंगे, हिमालय माउंटेन नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक है ना, ये सारे क्या है यहाँ पे आपके हिमालय माउंटेन है. देख सकते हो, यहाँ से लेके आप बना देना, यहाँ से लेके आपके जो नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक आएंगे वो सारे क्या है आपके ये हिमालय है. ओके, इसके बाद डेजर्ट. इधर से हम बात करेंगे वेस्ट साइड की, तो वेस्ट साइड हमारा क्या है, डेजर्टिक एरिया है. ओके, चलो देख लेते हैं. नॉर्थ से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट तक हमारा क्या है, तो ये है हमारा हो गया हिमालय. इसके बाद हम वेस्ट साइड में चले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेजर्ट मिल जाएगा, यानी कि रेगिस्तान मिल जाएगा. इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे मिड में आएंगे नीचे, जस्ट हिमालय के नीचे, तो हमें यहाँ प्लेन्स मिल जाएंगे, नॉर्दर्न प्लेन. तो चूँकि ये भी नॉर्थ में है
तो इसीलिए इसको हम प्लेन बोलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन मतलब प्लेन जो समझ रहे हो, समतल। यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है एंड यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वगैरह की फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा, बिकॉज दिस इज़ प्लेन। तो प्लेन में हम लोग तो सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेट्स पढ़ते हैं दे आर रिच इन एग्रीकल्चर, जैसे पंजाब, यूपी, हरियाणा यहाँ पे पढ़ते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद है आपके डेक्कन प्लेट्यू, देख सकते हो डेक्कन प्लेट्यू, ये रहा आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो ये है आपका, एंड ये क्या बना है, दिस इज़ मेड अप ऑफ लावा, ठीक है। ये जो बनी हुई है ये डेक्कन प्लेट्यू, ये प्लेट्यू मतलब क्या होती है, जैसे ये हुई आपकी हिमालय, ओके, ये वाली हुई प्लेन, एंड ये जो छोटा सा उठा हुआ होता है, ज़्यादा नहीं होता, ये इसका साइज़ इतना ही होता है, इस तरह से ये प्लेन से जरा सा उठा हुआ लैंड मास होता है, तो ये हो जाती है प्लेट्यू, ठीक है। ये वाली होगी हिमालय, ये वाली हो गई प्लेन, बिल्कुल प्लेन, एंड ये जरा सा जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग प्लेट्यू बोलते हैं, ओके। तो ये जो प्लेट्यू है ये उठ जाता है प्लेन से, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ लावा, जो लावा जो वॉल्केनोज के द्वारा निकलता है, तो वो जब बिछ जाता है पूरा, तो वहाँ पे प्लेट्यू का निर्माण हो जाता है। सो ये भी हमारे इंडिया में है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन क्या होता है, कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्र, जो समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल रीजन। तो वहाँ से जितना मतलब प्लेन है, यानी कि ये वाले जो ब्लू कलर के पार्ट्स देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये वाले पार्ट क्या है आपके कोस्टल प्लेन में आ जाएंगे, जो ईस्ट कोस्ट है और वेस्ट कोस्ट है, ठीक है। ईस्ट के साइड भी है ये वाले, क्योंकि हम लोग तीनों तरफ से नीचे, इंडिया का साउथवर्ड एक्सटेंशन है नीचे, साउथ की तरफ ये क्या है नीचे है, एंड इसका जो तीनों फॉर्म्ड ये वाटर से घिरा हुआ है। तो इधर बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, इधर क्या है आपके अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी के बगल में जितना प्लेन है, यानी कि समुद्र है, तो डायरेक्ट तो समुद्र नहीं होगा, वहाँ पर कुछ सीमा भी होगा, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग कोस्टल रीजन, ठीक है। जो वहाँ पर जहाँ पे होता है व्यापार होता है, ट्रेड वगैरह होता है, नाव वगैरह होता है, तो वो जगह में जितना प्लेन है उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन, ओके। तो आप लोग ये देख सकते हो, इसको थोड़ा हम इमेज को लार्ज करके दिखा देते हैं ताकि थोड़ा सा ईजी हो समझने में। ये देखो, देख रहे हो, ये है आपका इमेज। ये क्या है, जितने आप पर्पल कलर से देख रहे हो, ठीक है, ये सारे आपके कोस्टल प्लेन है। देख लो, जो यहाँ से आते हैं थोड़े से जो एरियाज़ है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ओके। ये हो गई क्लियर आप लोगों की। अब क्या बचता है, अब हम लोगों का लगभग सारा कुछ, अच्छा, सेंट्रल प्लेट्यू, ये था डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, एंड ये वाला है सेंट्रल प्लेट्यू जो थोड़ा सा ऊपर है। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया। हिमालय माउंटेन कहाँ पे है, वैसे तो हिमालय माउंटेन आप लोगों का, और आइलैंड, अच्छा आइलैंड रह गया। तो आइलैंड आप लोग जानते हो, हमारा 2 आइलैंड है, एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इस साइड में है बे ऑफ बंगाल में, एंड इसके बाद है लक्षद्वीप आइलैंड जो है अरेबियन सी में, ये 2 हमारा आइलैंड है। तो ये था क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अभी क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल कर लेते हैं। हिमालय माउंटेन है कहाँ, नॉर्थ के साइड एंड नॉर्थ ईस्ट के साइड। नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ है, जस्ट उसके नीचे है नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। इसके बाद इंडियन डेजर्ट कहाँ है, तो वेस्ट में आपके इंडियन डेजर्ट हो गए। पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ है, तो ये यहाँ पे आपका डेक्कन प्लेट्यू है। कोस्टल प्लेन कहाँ है, तो ये वाले रीजन में जो है, ये यहाँ पे आपके कोस्टल प्लेन है। एंड आइलैंड कहाँ है, तो यहाँ पे आइलैंड है आपके, ठीक है। ये अंडमान एंड निकोबार, एंड ये हो गए आपके लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों के क्या थे, आपके हमारे ये फिजिकल फीचर्स थे। देखो, अब एक बात है कि इतना ही नहीं है, सिर्फ जो हमारे इंडिया में सिर्फ यही वाले वेरियस फीचर्स तो है ही है, ठीक है, बट इतना ही डिफरेंस नहीं है, और भी कहीं ज़्यादा डिफरेंसेस है। हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंसेस इन रॉक एंड सॉइल टाइप, वो तो डिफरेंस तो था ही था फिजिकल फीचर्स में। अब हमारे इंडिया में और भी ज़्यादा डिफरेंसेस है, किसमें, रॉक टाइप में भी, जो यहाँ की चट्टानें हैं उसमें भी डिफरेंसेस है, उसमें भी विविधता है, अलग अलग है वो भी। एंड जो यहाँ के सॉइल टाइप है उसमें भी अलग अलग डिफरेंसेस। अब समझते हैं कैसे। देखो, कुछ कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिससे हम ताजमहल भी बना सकते हैं, तो कुछ कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिससे हम पाउडर भी बना सकते हैं। समझ रहे हो डिफरेंसेस, मतलब एक इतना हार्ड रॉक कि उससे ताजमहल बन गया, मार्बल, उससे ताजमहल बन जाता है। एक इतना सॉफ्ट रॉक कि उससे हम लोग टेल्कम पाउडर बना सकते हैं। देख रहे हो डिफरेंसेस, ये है, ठीक है। एक इतना हार्ड रॉक, इतना सॉफ्ट रॉक, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे शैल है, सैंडस्टोन है, एंड बहुत सारी चर्ट है,
ये देख सकते हो, इससे भी और ज़्यादा अलग अलग तरह तरह के चट्टान रॉक्स है, मतलब पत्थर पाए जाते हैं इंडिया में। ओके, एंड इसके बाद सॉइल टाइप में क्या डिफरेंसेस है, तो बहुत तरह के सॉइल भी होते हैं। सॉइल ऐसे नहीं कि मिट्टी है तो बस मिट्टी है, बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। चॉकी सॉइल, क्ले सॉइल, सिल्टी सॉइल, सैंडी सॉइल होते हैं, मतलब लोमी सॉइल, पीटी सॉइल, इतने डिफरेंसेस होते हैं। कोई कोई मिट्टी से हम लोग मिट्टी का बर्तन सिंपल वाला बनाते हैं, तो कोई कोई हम लोग चीनी मिट्टी वाला बर्तन बनाते हैं, जैसे कि क्या क्या बनता है, फ्लावर पॉट बनता है, एंड प्लेट्स बनते हैं, एंड कप्स बनते हैं। और कोई कोई मिट्टी ऐसा होता है कि ईंट हम लोग उससे केवल बना सकते हैं, इतना मतलब वो रेतीला होता है, ठीक है। एंड कोई कोई मिट्टी एग्रीकल्चर में बेस्ड है, तो कोई कोई मिट्टी में कुछ भी होता नहीं है। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, मतलब कि हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अलग अलग है। फिजिकल फीचर्स तो है ही है, बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रॉक में, चट्टान भी, पत्थर भी अलग अलग है, एंड उसके बाद सॉयल भी डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। तो क्यों है इतना डिफरेंसेस, तो वाई, मतलब इतना डिफरेंसेस क्यों है, ये रीज़न क्या, हमारे साइंटिस्ट क्या बोलते हैं। Earth scientists have attempted to explain physical feature with the help of some theory is based on certain evidences। तो क्या है, जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने कुछ थ्योरी को ढूंढा कि आखिर इतना ज़्यादा डिफरेंसेस क्यों है अर्थ में, इतना अलग अलग चीज़ क्यों है। एक जगह यहाँ है, एक जगह चट्टानें पाई जा रही है, तो एक जगह फिर प्लेन्स है पाए जा रहे हैं, तो एक जगह डेजर्टिक है, क्यों है। तो उसमें से ही उन्होंने एक थ्योरी, इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, को बहुत ज़्यादा मान्यता दिया कि मतलब ये जो था ये बेस्ड ऑन सर्टन एविडेंस था, एंड ये बहुत ज़्यादा मतलब मान्य हुआ कि अच्छा ये थ्योरी की वजह से इतने ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं। बहुत सारे थ्योरीज उन्होंने दिए, साइंटिस्ट हमारे हमेशा खोज में लगे रहते हैं कि क्यों, क्या वजह डिफरेंसेस, ये उन लोगों की खोज अभी तक जारी है। तो उन्हीं में से उन्होंने एक थ्योरी दिया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसमें से बताया गया कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दीज डिफरेंसेस। ओके, तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड हाउ डज इट वर्क्स। ओके, सो आई होप कि ये जो आज का इंट्रोडक्शन वीडियो था फॉर चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग को सारा फिजिकल फीचर्स क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।